तो दोस्तों जिस सीरीज का वेट हम लोग काफी टाइम से कर रहे थे वो फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। कैसी है ये सीरीज, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जितने लोग टोक्यो के मेट्रोइड वाले हादसे से बच चुके हैं, अब उनकी काउंसलिंग की जा रही है। जहाँ पे हमें अरिसु और उसाकी भी देखने को मिलते हैं, जो अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है एक प्रोफेसर से, जो इस सीरीज में एक नया और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये प्रोफेसर के अंदर एक कीड़ा है। इन भाई साहब को ये जानना है कि मौत के बाद की दुनिया कैसी दिखती है और उन्हें वहां जाना है। बेसिकली प्रोफेसर साहब इन्हीं सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के पीछे की कहानी भी है, जो आपको सीरीज में आगे के एपिसोड में देखने को मिलती है। प्रोफेसर अपने रिसर्च जारी रखते हैं और उसे एक गेम के बारे में पता चलता है, जिसे खेलकर मौत के बाद की दुनिया और उसके बाद की सच्चाई का पता चल सकता है। और उसके बाद उसे गेम का इनविटेशन मिलता है और शुरू होता है एलिस इन बॉर्डरलैंड का डेडली गेम। इस सब के बीच में हमें जोकर के कार्ड्स दिखाए जाते हैं, जो दिखाता है कि इस बार का मुकाबला उस क्रिएटर से है जिसने ये पूरा गेम बनाया है और इस मौत के खेल को चला रहा है। अब अरिसु और उसागी इस गेम में वापस आ चुके हैं। गेम पिछले सीजन के मुकाबले इस बार और भी ज्यादा माइंडफुल और डेडली हो चुके हैं। वो कैसे इन गेम्स को पूरा करते हैं और इस सीजन में दोनों में से किसकी फील्डिंग सेट है, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। अगर आप ये सीजन भी बाकी पिछले दोनों सीजन की तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपका बहुत बड़ा कटने वाला है। ये सीजन आप एवरेज या बिलो एवरेज बोल सकते हो। सीरीज कई जगह आपको बोरिंग और स्लो फील होती है। ये सीरीज खत्म करने के बाद मुझे एक लेजेंड की बात याद आ गई। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो काम जैसे सोचा हो वो वैसे ही हो। अगर आपने स्क्विड गेम सीजन 2 देखा है, तो आपको याद होगा कि वहां एक नए प्लेयर की एंट्री होती है। ठीक उसी तरह इस सीजन में भी एक नए प्लेयर की एंट्री होती है। अगर आपको याद हो स्क्विड गेम में, तो हमें अगले सीजन का कुछ हिंट दिया गया था। सेम वही हिंट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इससे एक और बीम याद आ गया मेरे को। ये देखो, ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। पूरे सीरीज में जो जोकर को लेकर हाइप बनाई गई थी, वो भी टाइम टाइम फिर साबित होती है। मतलब ये जोकर देखने के लिए हमने 3 सीजन वेट किया था। ऐसा लगा मेकर्स ने हमें ही जोकर बना दिया। ये जोकर कहीं मिल जाए तो अगर हमको मिल गया मौका तो डाल देंगे तुम्हारे लिट्टी में चोखा। मम्मी, कालू अंकल हमको डांट रहे हैं। क्या उनके कान पे काट लूं? नहीं नहीं, बहुत गंदे बाल है। पूरे सीरीज में बस एक ही चीज ज्यादा याद रह जाती है, जब सीजन 1 और 2 के सभी प्लेस को फिर से दिखाया जाता है, जिसे देखकर बस एक ही बात याद आती है, अक्खा सीजन एक तरफ और ये सीन एक तरफ। तो दोस्तों आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।